आज की इस वीडियो में हम देखते हैं विज्ञान के नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। और पहला हमारा क्वेश्चन है, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इसमें क्या है, भोजन का पाचन होता है आहार नाल में, फेफड़े में, हृदय में या वृक्क में अर्थात गुर्दे में। तो इसमें जो आंसर है ये है हमारा आहार नाल का। भोजन का जो पाचन होता है वो आहार नाल में होता है। इसके बाद मानव के मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं, तो मानव के मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं। ग है श्रवणेंद्रिय है, तो सुनने वाली इंद्रिया कौन सी है इनमें से, तो कान जो है सुनने वाली इंद्रिया है। इसके बाद नेक्स्ट है घ द्विलिंगी जंतु है, द्विलिंगी जंतु जो है वो केचुआ है। प्रश्न नंबर 2, खाली स्थानों को भरिए। क है मनुष्य में कुल हड्डियां होती हैं तो 206। ख मनुष्य हृदय में कक्ष होते हैं तो 4 कक्ष होते हैं। वयस्क मनुष्य के रीढ़ में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो 26 हड्डियां होती हैं। और घ है उपास्थि अस्थि की अपेक्षा होती है तो ये लचीली होती है। ये आपके खाली स्थान में भरे जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। तो इसमें जोड़े बने हुए हैं स्तंभ क स्तंभ ख के। मेंढक जो है ये पादजाल होता है अर्थात पैरों में इसके जाल होता है। त्वचा स्पर्श करने का अंग है। कान श्रवणेंद्रिय है, सुनने का अंग है। और वृक्क यानी कि गुर्दा जो है मूत्र विसर्जन के कार्य में आता है। और पंख ये उड़ने के कार्य में आता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित में सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। इसमें मछलियों में प्रचलन पंख द्वारा होता है, ये गलत है। मनुष्य का हृदय बराबर स्पंदन करता है अर्थात धड़कन करता है, ये बिल्कुल सही है। ग है पुरुष में 1 जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, ये गलत है क्योंकि पुरुष में 2 जोड़ी वृषण होते हैं। ग है मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से आरंभ होता है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 5 मनुष्य के श्वसन अंग का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए ये आपके सामने श्वसन अंग का चित्र है। ये नासा गुहा, ये मुंह गुहा, ग्रसनी, श्वास नली, फेफड़ा, पसलियाँ, फेफड़ा। एक फेफड़ा इधर होता है, एक इधर होता है और ये डायफ्राम यहाँ पर होता है। ये नासा गुहा होती है जहाँ से जो है सांस लिया जाता है। ये जो चित्र आपके सामने बनाया गया है ये श्वसन अंग का चित्र है। उसके बाद श्वसन सिस्टम वो है। प्रश्न नंबर 6 है मनुष्य में पाए जाने वाले कोई 4 तंत्रों के नाम लिखिए। तो मनुष्य में पाए जाने वाले जो 4 तंत्र हैं वो हैं तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र और परिसंचरण तंत्र। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है कंकाल तंत्र के 2 कार्य लिखिए। पहला कार्य है कंकाल शरीर को एक निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करता है और दूसरा है कंकाल शरीर को सुदृढ़ बनाता है। प्रश्न नंबर 8 संधि किसे कहते हैं अर्थात जोड़ जॉइंट किसे कहते हैं, तो हमारा कंकाल तंत्र हड्डियों का ढांचा होता है। इनकी हड्डियां एक दूसरे से विभिन्न प्रकार से आपस में जुड़ी होती हैं, इन जोड़ों को हम संधि कहते हैं। मनुष्य के हृदय का चित्र बनाइए। इस प्रकार का आप चित्र बनाएंगे। इसमें 2 आलिंद होते हैं, दायां आलिंद बायां आलिंद, 2 नीले होते हैं, दायां नीले बायां नीले और ये होती है महाधमनी। उसके बाद है प्रश्न नंबर 10 मनुष्य में कितनी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं, प्रत्येक का नाम तथा कार्य लिखिए। मनुष्य में 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं, कान, आँख, नाक, जीभ तथा त्वचा। अब इनके कार्य की बात करें तो कान का कार्य आप सभी जानते हैं। कान का कार्य है, कान को श्रवणेंद्रिय कहा जाता है। कान सुनने तथा शरीर का संतुलन बनाने में सहायक होते हैं। आँख का कार्य है, आँख को दृश्येंद्रिय कहा जाता है और आँख द्वारा देखने का कार्य होता है। इसके बाद नाक द्वारा गंध का अनुभव होता है और घ्राणेंद्रिय कहा जाता है। जीभ को स्वादेंद्रिय कहा जाता है, इसका काम होता है खाद्य पदार्थों के प्रति संवेदनशील होती है, स्वाद लेने का कार्य होता है। और 5वां क्वेश्चन है त्वचा को स्पर्शेंद्रिय कहा जाता है, इससे इसके द्वारा ठंडा, गर्म, कठोर, मुलायम, चिकना, खुरदुरा आदि का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो पाचन तंत्र का चित्र आप सभी के सामने बना हुआ है। देखिए ये रहा पाचन तंत्र का। यहाँ नासा गुहा, मुख, ग्रास नली, अमाशय, यकृत अर्थात लीवर ये होता है। फिर पित्ताशय होता है, कोलन, छोटी आंत, बड़ी आंत का ही भाग होता है एक कोलन की अगर हम बात करें। फिर एक अपेंडिक्स होता है जो सभी में होता है और मलाशय गुर्दा, ये गुदाद्वार है अर्थात गुदा है। तो ये मनुष्य के पाचन अंग का चित्र है। ये 11 क्वेश्चन इस चैप्टर में हमने आपको 11 कराए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर के हाजिर होते हैं। धन्यवाद।